बैठो। मैडम जी ये केस वो हो गया। इस केस के बारे में, मुझे वहीं के केस के बारे में जानो। ये नजाकत इस केस में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? बोलो। मुझे सब कुछ जानना है। मैडम जी वो एक मॉडल एक्टर हो गए, आपने तो देखा ही होगा उसे कहीं टीवी या सोशल मीडिया पर उसे कोई हरास करे से, इसीलिए आई थी थाने रिपोर्ट लिखाने। फिर नजाकत सर ने उसे जाती दिलचस्पी मेरा मतलब प्रोफेशनली इस केस को हैंडल करने का फैसला किया से और उनके साथ मिलके तहकीकात शुरू कर दी से। बाकी मन्ने और कुछ ना पता होवे। और कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाह रही? बोलो 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 बोलो। ना मैडम जी ऐसी तो कोई बात ना से। चोर आंखों में और मुंह पर झूठ। चलो शाबाश, बोलो क्या बात है? ना मैडम ऐसी तो कोई बात ना है, बस वो दोनों बहुत हंसते बातें करते जैसे पुराने जानने वाले हों। और वो माही वो तो नजाकत सर के सर पर चढ़ रही से। हो सके मैडम कि हमारा देखने और समझने का अंदाज गलत हो वैसे। एक मिनट। धारी। जी मैडम जी। ये क्या है? ये वर्ल्ड ग्लोब हो वैसे। वो तो मुझे भी दिख रहा है कि ये वर्ल्ड ग्लोब है, मगर जिस जगह से तुम देख रही हो तुम्हें कोई और मुल्क दिखाई दे रहा है। जहाँ से मैं देख रही हूँ मुझे किसी और मुल्क का नक्शा नजर आ रहा है। तो जो तुम देख रही हो और जो बाकी लोग देख रहे हैं वो कुछ और देख रहे हैं, और जो मैं देखकर महसूस कर रही हूँ वो कुछ और महसूस कर रही हूँ। मैडम जी मैं चलती। बैठे आप तशरीफ रखें। ये माही है और इसी की केस के सिलसिले में मुझे आपसे बात करना थी। और माही ये मैडम किंजैन हमारी एएसपी। हाय। हमारे बीच कोई और रिश्ता भी तो है, उसके बारे में इनको नहीं बताओगे तुम? ये थाना है और मेरा ख्याल है कि यहाँ प्रोफेशनल बात की जाए तो बेहतर होगा। वैसे भी आप तो यही चाहती हैं ना? ये मुझे बताएं या ना बताएं, लेकिन मुझे मालूम है कि आप दोनों मियाँ बीवी भी हैं। ओह, फाइनली। शुक्र है, एटलीस्ट आपको तो इस बात का इल्म है। इन्हें पता हो या ना हो, लेकिन हमें इस बात का एहसास और यकीन होना चाहिए। क्या बात नजाकत भट्ट साहब, बड़ी बातें करना सीख गया। क्या करें मैडम, जब किसी को खामोश चीखें सुनाई ना दे तो फिर इतना जोर से चीखो कि अगले के कान फट जाए। अब प्लीज 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 एक मिनट, क्या हो गया आप दोनों को? क्यों लफ्जी जंग कर रहे हैं आपस में? एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई हक पहुंचता है हमारे बीच में बोलने का। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। असल में हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है। मेरा ख्याल है कि मुझे चलना चाहिए। मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगी केस को डिस्कस करने। थैंक यू, टेक केयर। तुम्हारा बिहेवियर उसके साथ ठीक नहीं था। किसी को ऐसे टारगेट नहीं करना चाहिए। तुम्हारा बिहेवियर तो बहुत अच्छा था ना उसके सामने। उसे देखकर कैसे दांत निकल रहे थे तुम्हारे। हैं क्या तुम मुझ पे शक कर रही हो? शक? यहाँ सबको यकीन है नजाकत भट्ट साहब। निकलो उस खाम ख्याली से कि दुनिया बेवकूफ है। एक मिनट, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हैरत हो रही है मुझे तुम पे। अच्छा, तुम्हें मुझ पे हैरत हो रही है और अपने रवैये पे हैरत नहीं हो रही? आज तक जो लफ्ज तुमने मुझे ख्वाब में भी नहीं बोले, उस लड़की की वजह से बोल रहे हो। मैं उसकी वजह से नहीं,
अपने ऊपर लगे इल्जाम की वजह से बोल रहा हूँ। तो फिर क्या करते फिर सारा सारा दिन उसके साथ थाने से बाहर? मेरा ख्याल है कि आप इस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। मूड इस काबिल ही नहीं छोड़ा। वो मैं नहीं हूँ। अपने कपड़े लेने आई हो? मैं अपने घर आई हूँ खुद अपनी मर्जी से। तुमको एतराज है तो बता दो। मुझे क्या एतराज हो सकता है? तुम अपनी मर्जी से गई थी, अपनी मर्जी से आ गई हो। जाहिर है तुम्हें तो ना मेरे आने से कोई फर्क पड़ता है ना मेरे जाने से कोई फर्क पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है, लेकिन मेरे फर्क पड़ने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और नहीं, मुझे तो लगता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो मुझे यूं तंज के तीर ना चलाते, मेरे आने पे बड़ा खुश होते। तीर मैं चला रहा हूं कि तुम? मुझे खुशी हुई है तुम्हारे आने की। वो अलग बात है कि तुम्हारे यूं अचानक आने से मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ। तुम्हें मेरी कोई फिक्र या घर का कुछ अता पता हो तो बता दूं। मैं आज सुबह की घर वापस आई हूँ। अच्छा चलो, अच्छा किया। मैं कपड़े चेंज कर लूं। मैंने तुम्हारे कपड़े ना कबर्ड के पहले खाने में लटका दिए। कुछ शर्म करो, इतने मैले कपड़े पहन रहे थे, कोई होश है तुम्हें? अब तो दिल ही नहीं करता कुछ अच्छा करने को। पहले कौन सा अच्छा किया था? आप ही हाँ? आपने पलट की खबर भी नहीं ली हमारी। तुमने बड़ी खबर ले ली मेरी। अच्छा, वैसे मैं खुश हूं आपके इस फैसले से। खैर मैंने बड़ी देर कर दिया। मुझे लगता है मुझे ये फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। क्यों, कोई बात हुई है? नहीं कुछ नहीं। वशमा का रवैया वैसे कुछ अजीब सा है मेरे साथ। वो सब कुछ कर रही है जो उसने कभी नहीं किया मेरे साथ। क्या मतलब, वो फिर लड़ रही है आपसे? नहीं, लड़ नहीं रही, बल्कि मेरी खिदमत गुजारी कर रही है। ये तो होना ही था। आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या मतलब? ऐसी क्या बात है? कुछ नहीं, मैं वैसे ही एक बात कर रहा था। बाहर? नहीं कुछ नहीं। देखिए, अच्छी बात है, बंदा कितना को लड़ सकता है किसी के साथ, यू नो। अहमद, मैं तुम्हारी बहन होने के साथ साथ एक पुलिस वाली भी हूँ। आई नो, और बहुत अच्छी पुलिस वाली हैं आप। तो फिर बोलो 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 बोलो। क्या? कुछ भी नहीं, वैसे ही कह दिया था। क्या? ऐसा क्यों कर रही है वो? ये मुझे क्या पता वैसे क्यों करे, मैं तो अंदाजा ही लगा सकता हूँ ना। तुमने ऐसे क्यों बोला मुंह बना के कि आगे आगे देखिए होता है क्या? छोड़ दे प्लीज, छोड़ दे। मैंने वैसे ही कहा था। वाह भाई। ऐसी बात नहीं है, कोई बात तो जरूर है, मगर मेरी नजरों से हो चले। लगता है आपको उसका रवैया पसंद नहीं आया, लड़ाई का मिस कर रही हैं। अरे मुझे कोई शौक नहीं है उससे लड़ने का। वो जो कुछ करती है वो अपनी मर्जी से करती है। तो फिर जो कुछ हो रहा है उसको एंजॉय करें और रिलैक्स करें। मैं कॉलेज जा रहा हूँ। चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। नहीं थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। मैं अपनी खटारा बाइक पे चला जाऊंगा, वैसे वापसी पे कौन नहीं आएगा। और ये जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इससे अल्लाह ही बचाए भाई। आप खैर से जाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। क्या हो रहा है? मैं सोच भी नहीं सकता था कि इससे मुझसे इतनी मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन अगर उससे मेरी मोहब्बत हो गई, कोई बात नहीं, ऐसा तो होना ही। मशमा की बच्ची
ये है का चुड़ैल।